चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टेस्ट नंबर कितना है जी? 64 ना? टेस्ट है 64। क्वेश्चन है संबंधित शब्द युग्म का चयन कीजिए। अब इसमें क्या लिखा है? पंक्ति और स्तंभ। तो सबसे पहला मामला है कि आप जो रो कॉलम वाला जो पंक्ति कॉपी देखते हैं, तो ये क्या होता है? लाइन यानी कि पंक्ति। और ये क्या होता है? कॉलम यानी कि स्तंभ। ठीक है, ये बात जान गए। तो आप स्तंभ वाला देख लीजिए, सिचुएशन क्या ऐसा है, ये स्तंभ हो गया और ये क्या हो गया? तो पंक्ति हो गया। अब इसी के तरह इमारत और तल, इमारत और तल, खरा और परा हुआ, सड़क और खंभा। तो सड़क तो ऐसे जाती है ना, और खंभा क्या होता है? उस पे ये उसके समान है या नहीं है? है। पेड़ और नदी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या? ऑप्शन सी, 3 नंबर। किसी को डाउट? अगला क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति MNOPQR 2 पंक्तियों में प्रत्येक में 3-3 बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6। दाहिना हाथ है, बायां हाथ है, बायां हाथ है और दाहिना हाथ। लिखा गया क्वेश्चन में यहां पर क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं बैठा है। तो क्यू पंक्ति के अंत में नहीं बैठा है, तो क्यू मान लीजिए बीच में बैठा हुआ है, तब अंत में नहीं, अंत में नहीं तो बीच में ही ना। इसके बाद अब यहां मामला रहा कि सर क्यू नीचे ही क्यों, ऊपर भी तो हो सकता है। पहले एक समझ लीजिए, फिर देख लेंगे दूसरा आगे कुछ कहेगा। तो पी की स्थिति आर के बाईं ओर दूसरी है, आर के बाएं दूसरी। तो आर के बाएं, सॉरी, पी की स्थिति आर के बाएं पहली, आर के बाएं दूसरी। पी की स्थिति आर के बाएं पहली, आर के बाएं दूसरी। अब क्या है? ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में है, ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में, तो ओ इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में, अब पी के विकर्णवत। और जैसे ही ओ की स्थिति जो है क्यू के पड़ोस में है लेकिन पी के विकर्ण से है, हम तो अब इसको यहां रख ही नहीं सकते ओ के कारण। तो चलिए खत्म, यहां से ये खत्म, यहां से इसको हटाइए, यानी कि यहां पर पी आ जाएगा तब तो विकर्ण में ये आएगा। तो यहां पर कौन हो गया? ओ हो गया। तो इसका मतलब यहां पर आर हो गया। फिर क्या है? एन की स्थिति आर के पड़ोस में है, एन की स्थिति आर के पड़ोस में है। बचा कौन यहां पर? एम, एम यहां आ जाएगा। क्या लिखा? इस सूचना के आधार पर बताइए एन के सामने कौन है। एन के सामने कौन है? तो क्यू है। हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 2 नंबर। अब यदि मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि सर अगर क्यू को ऊपर बनाते थे तो भी वे सेम सिचुएशन ऐसे ही होता। ठीक है, बस यही होता है, पी इधर क्योंकि ये बाएं में है, तो पी इधर, आर इधर, ऐसे यहां पी, यहां पर एन, यहां पर आर, और यहां पर ये जो है, ये जो है फिर ये हो जाता, यानी कि इधर एम, इधर क्यू और इधर ओ, ऐसा बन जाता। फिर भी हमारे पास एन के सामने कौन होता? तो क्यू होता। ठीक है, अब रहा बात कि सर आपने कैसे डिसाइड कर लिया, क्योंकि बाद में कैरेक्टर ही 3 है। 4-5 कैरेक्टर, 6 कैरेक्टर होता तो हमको 2-2 लाइन पे, जैसे एक ये अलग एडजस्टमेंट, ये अलग एडजस्टमेंट मुझे करना पड़ता। तो चूंकि 3 ही कैरेक्टर है तो दायां बायां बीच में, इसीलिए इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत एग्जाम में भी नहीं पड़ेगा, यहां पर भी नहीं पड़ा। वही अगर 4 या 5 या 6 कैरेक्टर रहता तो दिमाग लगाना पड़ता, अलग अलग क्वेश्चन बनाना पड़ता। ठीक है, अगला सवाल, EIM CGKO और वाट इसको बनाए थे? कोई नहीं? चलिए देखिए, क्या बी, चल देख लेते हैं। EI और M
यहां पर है सी, जी, के और ओ। चलिए समझा जाए पहले। यहां पर ई है और यहां पर सी है, यानी कि क्या हुआ, -2 हुआ, ठीक है। और यहां पर ई है और यहां पर जी है, क्या हुआ, +2 हुआ। एक बार -2, एक बार +2, मैंने ई से ही किया। फिर यहां पर आते हैं, कलम चेंज कर लेना। आई से जी के पास गए, -2 हुआ, और आई से हम के पास गए, +2 हुआ। एम से हम ओ के पास गए, हाँ अच्छा माइनस जाना था ना, एम से के पास गए तो -2 गए, और एम से यहां ओ के पास गए तो +2 गए। हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि ये प्रश्न आजकल के एग्जाम में आ जाए, तो फिर क्या होगा, नया पैटर्न, नया पैटर्न, नया पैटर्न। सच बता रहे हैं, अब कोई नया पैटर्न नहीं है, ये बहुत पुराना पैटर्न, बहुत पुराना पैटर्न, बहुत पुराना पैटर्न है ये, ठीक है। पहले फिलहाल लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं इधर। अब यहां पर एक बात तो फाइनल हो गया कि एक लेटर इधर के 2 लेटर को इंगेज कर रहा है, एक बार -2 में, एक बार +2 में। आइए यहां पर एल 2 ठो को एंगेज करेगा, एक बार -2 में, एक बार +2 में, यहां नहीं कर पाया, गलत। आर एक बार -2 में, एक बार +2 में, ठीक है। भी एक बार -2 में, एक बार +2 में, यहां पर जेड एक बार -2 में, एक बार +2 में। ऑप्शन कौन सा, 2 नंबर बी ऑप्शन, बिल्कुल सही। बढ़ाते चलते और लास्ट वाला ऑप्शन पे जोड़ दीजिएगा। जैसे कि 5 4 9 9 4 13, एक मिनट, 3 4 7 7 4 11 11 4 15, इस टाइप से। फिर 3 to 5 है, अच्छा यहां से यहां, जो लिखा हुआ है जैसे 3 to 5 है और 7 to 9 है, 11 to 13 है, और वो आने के लिए 13 में 2 जोड़ दीजिए। हाँ ठीक है, तब तो वो काम मतलब डायरेक्टली हम इधर से भी कर सकते हैं, -2, यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, और यहाँ पर एक बार +2। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, गलत नहीं है, वो भी सही है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल, यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, सबसे पहला मामला, आप इस टाइप के क्वेश्चन को अगर देखे हैं तो पहले पूरा एक बार पढ़ लिया जाए, आगे फिर क्या कह रहा है। जो कि शुक्रवार है, तो इस महीने के अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। अंतिम तारीख, अब जून हो गया तो जून में अंतिम तारीख क्या होगा, 30। अब आइए सवाल में आते हैं। आगामी कल, ये हो गया आज, और ये हो गया आगामी कल, ये हो गया बीता हुआ कल। आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, जो कि शुक्रवार है, यानी कि 15 जून को क्या है, 15 जून को क्या है, क्वेश्चन तो यही नहीं कह रहा है, कुछ और कह रहा है। तो आगामी कल के 3 दिन बाद से कोई मतलब है, सीधा है, कह रहा है ना कि जो 15 जून पड़ता है, जो कि शुक्रवार, यानी कि 15 जून को क्या है, शुक्रवार है, तो 30 जून को क्या होगा ये बताइए। तो 15 जून को शुक्रवार है, तो 15 में अगर आप 14 दिन जोड़ दिए तो 29 तारीख, 29 तारीख को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा, और 30 तारीख को क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ये आगामी कल के 3 दिन बाद, उसके बाद फिर उसको हम 15 तारीख करते, फिर उसको हम शुक्रवार करते, तो इस पर जो किया हुआ वर्क मेरा होता बर्बाद जाता। ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन में ये होता है, जिसमें इसका वैल्यू है उसमें उसका काम किया जाएगा, यहां उसका कोई वैल्यू नहीं था, कोई मतलब नहीं था। आगे बढ़े। 7 है, 3 है, 343 है, 7 का पावर 3 बराबर 343। उसी प्रकार से यहां पर 5 पर पावर 4 बराबर कितना, 625। ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन।
ठीक है, अगला सवाल, पृथ्वी बाएं, घड़ी बाएं, उत्तरी विक्षोभ दाएं, छत का पंखा दाएं, ये बनाए थे। कोई बनाए थे या नहीं? क्या? वो तो ठीक है, वो तो हम समझ गए। सबसे पहले पृथ्वी बायां क्या होता है? पृथ्वी बायां घूमती है कि पृथ्वी दायां घूमती है? पहला बात तो ये सब। पृथ्वी दाहिना घूमती है, ठीक है, घड़ी बायां घूमती है, उत्तरी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न जानते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, वही है उत्तरी विक्षोभ, ठीक है, वो भी आपको दायां से बायां से दायां हवा जाती है, और यहां पर जो है छत का पंखा, ये भी दायां घूमती है। तो ये सारा का सारा अपने सही क्रम पर है और ये सही क्रम पे नहीं, ठीक है। घड़ी बायां घूमती है, उत्तरी विक्षोभ दायां घूमती है, छत का पंखा दायां घूमती है, लेकिन पृथ्वी जो है वो दायां घूमती है, लेकिन लिखा है बायां। क्लियर? अब बाबू हमारा पास तो आज इंटरनेट है नहीं जो कि वहां निकाल के दिखा देते। आगे बढ़े, अगला सवाल, यहां क्या है? तो सबसे पहला REV, ओहो, REV, RET, REP, REG, RET, है ना। अब हमने यहां पर देखा कि बाबू यहां पर सबसे पहले आ रहा है जी यानी कि 4 सबसे पहले। अब क्या 5 3 1 2 में से कौन पहले आएगा वो फाइनल हम कर लें। तो सबसे पहले हम 5 और 3 का फाइनल कर लेते हैं। 5 और 3 में कौन? तो 5 और 3 में देखिए यहां पर P है, यहां पर T है, मतलब एक बात तो फाइनल हो गया कि 3 पहले आएगा 5 बाद में आएगा। चल इस दोनों के चक्कर में तो ये वाला खत्म हो गया। अब हम 3 और 1 का फाइनल कर लेते हैं। यहां पर P है, यहां पर V है, मतलब V बाद में आएगा, मतलब 1 भी खत्म हो गया। और यहां पर क्या 2 है, तो 3 और 2 का भी हम चेक कर लेते हैं। यहां पर P है और यहां पर T है, यानी कि T भी बाद में आएगा। तो आंसर कौन सा होगा? जैसे बनाए वैसे समझ में आया या नहीं समझ में आया? नहीं आया? कुछ को डाउट नहीं ना? चलिए आगे बढ़िए। 1 है, 4 है, 13 है, 40 है, व्हाट है, 0 है। क्या? तो पूरब घूमती है ना, तो पूरब हुआ तो दायां हो गया ना। तब आए यहां पे 1 4 13 40 व्हाट और सॉरी ये, हाँ 0 से यहां गए 1, तो क्या हुआ +1, 1 से 4 गए तो +3, यहां से यहां गए प्लस बाबू 9, यहां से यहां गए +27। अब यहां से यहां नहीं पता है, ठीक है। तो यहां से यहां गए तो ×3, फिर यहां से यहां गए ×3, फिर यहां से यहां गए ×3, और फिर यहां से यहां जाएंगे ×3, यानी कि 81। 81 आप इसमें जोड़िए तो 40 + 81 बराबर 121, ऑप्शन 3 नंबर, ठीक है। बनाए थे PARLIA MEN और T, पार्लियामेंट, KWOJHFQHP और U,
के और पी अपोजिट हो रहा है, लेकिन ए डब्ल्यू में फिर यहाँ पे दिक्कत हो गया, आर ओ में भी दिक्कत हो गया, एल जे में भी दिक्कत हो गया अपोजिट के अकॉर्डिंग। तो कुछ तो मामला है। तो चलिए अब यहां देखते हैं क्या है। पी और के यानी कि -5, ए और डब्ल्यू यानी कि 27 4 -23 -4, यहां पर -3, यहां पर -2, यहां पर -1। ए और एफ यानी कि +5 +4 +3 +2 +1। क्लियर। अब यही सिचुएशन आप यहां लगाइए। पी में पहला तो -5 करिए, -5 के चक्कर में ये गया। अब यहां देखिए, यहां जी है, यहां जे जी जे, एक बात तो फाइनल है, यहां से कुछ तो क्लियर होगा। एन में -4 करेंगे तो ये वाला गया। अब क्या यहां एफ है, यहां पर ई है, यानी कि यहां पर -3 करेंगे तो ये वाला जाएगा। ऑप्शन कौन सा? 1 नंबर ए ऑप्शन। क्लियर। -5 -4 -3 -2 -1, +5 +4 +3 +2 +1, ये सीक्वेंस किया गया। अगला सवाल है 5 +2 कर दीजिए तो 7 हो गया। यहां पर +6 कर दीजिए, यहां पर मुझे नहीं पता, यहां भी नहीं पता, यहां पर +30 पता है। ठीक है, यहां पर +30 पता है। अब क्या हुआ, यहां पर 2 गुना 3 कर दिया तो मैंने 6 हो गया। 2 गुना 3 क्या तो 6 हुआ। अब यहां पर जाते जाते तो हम भूल जा रहे हैं। नहीं, अगर मान लीजिए हम यहां पर गुना 4 करते हैं तो फिर 6 चौका 24 तो यही हो जाता है, उसके बाद 30 तो आने से रहा, तो गड़बड़ है। फाइव 7 13 वाट 45 75 +2 हुआ, +6 हुआ, नहीं पता है, नहीं पता है, और नहीं यहां पर पता है, +30 हुआ। +4 +4 करते हैं तो 10 10 4 14 14 4 नहीं, +4 4 2 6 तो हो जाता है 12, 6 2 8 तो हो जाता है 20, और यहाँ पर 10 हो जाता है 30। ठीक है ना, यानी कि 13 12 25 25 20 45। ठीक है, जल्दी कीजिए, 10 नंबर पर है अभी हम। हो गया। 2 गुना 1 गुना 3 बराबर 6 होता है। 8 गुना 5 40 गुना 2 80 होता है। 6 गुना 7 42 गुना 2 42 गुना 2 84 होता है। 2 गुना 3 9 6 6 गुना 9 54 होता है। ये 6 अपने 6 से पूर्णतः विभाजित है। ये 80 जो है वो 10 से पूर्णतः विभाजित है। 84 जो है 14 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन 54 जो है वो 15 से विभाजित नहीं है। इसीलिए आंसर हो रहा है ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। अगर कोई कुछ और बनाए हैं तो बोल सकते हैं।
आगे बढ़े, अगला सवाल ये बनाए थे क्या जी आप? कोई नहीं, चलिए देखते हैं। एल है, पी है और टी है, तो 12 है, 16 है और 20 है। एफ है, आई है और एल है, 6 है, 9 है और 12 है। फिलहाल तो ए और बी है, या तो मिसटाइपिंग है या तो ए और बी ही है। तो अगर हम यहां से यहां देखें तो 12 4 16, 16 4 20, 6 3 9, 9 3 12। तो अगर मान लेते हैं हम कि यहां पर अगर जेड दे देते हैं तो +1 होता है, +1 होता है। तो यहां पर देखिए बी और डी +2, यहां पर फिर +1, उस सीक्वेंस को तो मेंटेन नहीं कर रहा है ये। क्यू और आर +1, यहां पर फिर +3 नहीं कर रहा है। के और एन +3, यहां पर फिर +2 नहीं कर रहा है। यू और डब्ल्यू, यू भी डब्ल्यू +2, डब्ल्यू और वाई +2। तो आंसर इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। हाँ होना तो चाहिए। यहां पर तो ए और बी भी है, हम तो जेड अपना मन से रखे हैं। ठीक है, या हो सकता है कि ऐसा मतलब व्हाट यहां पर हो, ये भी इधर हो, टैपिंग में थोड़ा गड़बड़ हुआ हो, ये भी हो सकता है। आगे बढ़े, प्लस लिखा है ए बी की मां है, यहां पर क्या है? माता। माइनस का अर्थ बी का भाई है, यहां पर भाई। गुना करते बी का पिता है, यहां पर बाबू पिता। भागा करते पत्नी है, गुना का अर्थ पिता। हो गया। आर का यू से क्या संबंध है? चलिए, पिता की पत्नी को क्या कहते हैं? मां। मां के पिता को क्या कहते हैं? मां के पिता को नाना। ठीक है, मां के पिता को नाना। आर यू का रिलेशन, आर का यू से क्या रिलेशन? क्या है? नाना है। नाना है तो ऑप्शन कौन सा? 4 नंबर डी ऑप्शन। बनाए थे, क्या आंसर आया है? -92। आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत नहीं ना है क्या जी? तो सोच रहा होगा बना दीजिए। आगे बढ़ते बाबू, बहुत समय हो गया है, इसीलिए अभी आधा क्वेश्चन बाकी है। इसको बनाए थे, क्या आंसर आया? सबका भी है? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, सबका भी है ना? क्या है? क्या चीज भी है ना? चलिए तब आगे बढ़िए, अपना कर लीजिएगा उसको। आइए इस पे, 2 है और 5 है। 2 है, क्वाट है, 2 है और 5 है। 2 गुना 2 कर दीजिए 4, प्लस करिए 2 भागा 2, 1 हो गया कितना? तो 5। ठीक है, यही सिचुएशन यहां पर 3 गुना 3 6 9, 3 भागा 3 तो 1, 9 और 1 कितना? तो 10। इसके बाद हच वाला सिचुएशन है, वहां पर 5 हच 2 बराबर 7 लिखा है, तो 5 और 2 को जोड़ दीजिए 7। तो जैसे ही यहां पर हम पहुंचते हैं 6 गुना 6 36 और 8 5 13, तो 36 13 के हिसाब से तो बहुत ऑप्शन
उसके तो आसपास भी नहीं। अरे अरे दो दुए एक न जोड़ेंगे 37, 37 13 कितना 50, 50 के आसपास भी नहीं ना है, यानी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हम किए हैं। तो चलिए उसको ठीक किया जाए। 5 गुना 2 10 प्लस माइनस 5 माइनस 2, तो ये होगा कितना 3। तो 10 में से 3 घटाए, यहां भी माइनस है ना, तब यहां भी माइनस, तो हो गया 10, यहां पर 3, तो हो गया कितना 7। अब आई यहां पे 8 गुना 5 तो 40 माइनस 8 में से 5 गया तो 3, 40 में से 3 गया तो 37, 37 इधर, और यहां पर 6 6 से कितना आ रहा था, 6 गुना 6 36, 1 37, 37 और 37 कितना 74, 74 ऑप्शन 1 नंबर। इस क्वेश्चन को आप गलत नहीं कह सकते हैं। अब पहले सिचुएशन में हच वाला में हम जोड़े 7 आ गया था, सब कुछ हो गया था, नहीं मिला ऑप्शन, लगता ऑप्शन गलत है क्या, हमने सोचा ही नहीं, ऑप्शन गलत कह देना उचित नहीं था। आगे बढ़े। हो गया। चित्र में त्रिभुज तथा वर्गों की गिनती कीजिए। चलिए पहले वर्ग ही गिनती कर लिया जाए, और अगर मान लीजिए हम पहले त्रिभुज गिनती कर लेते हैं तो आंसर तो वहीं से आ जाएगा, क्यों सब अलग अलग है। तो पहले त्रिभुज ही गिनती किया जाए। सबसे पहला मामला हमारे पास इसका देख लीजिए, हम इसको गिनती कर रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, है ना। चलिए यहां से यहां, ये यहां 3 हो गया, इसके बाद यहां से यहां लाइन खींचा हुआ है ना, 3 इसमें हो गया 6, फिर यहां से 3 हो गया 6 3 9, यहां से 3 हो गया 9 3 12 हो गया ना। 12 के बाद अब देखिए यहां से 12 3 15, 15 के बाद अब देखिए यहां से ये खींचा गया, यहां से इधर 15 16 और एक 17, 17 के बाद ये 18 और एक ये 19, जा 19 हो गया ना जी, 19 लिख दे रहे, 1 2 3 4 5 15 4 19, ठीक है। और कुछ बचा है, कौन सा वाला, यही ना। अच्छा हाँ जी, एक ऐसे भी है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, ये हमने उस समय गिनती नहीं किया, यानी कि 21, टोटल 21, बस यहीं से खत्म। अब रहा 7 ठो वर्ग काउंट करने का। तो सबसे पहला ये देखिए, 1 2 3 4 बड़ा वाला 5, ये वाला 6, ये वाला 7, ठीक है। अगला सवाल, कुछ चंद्रमा उपग्रह है, कुछ चंद्रमा, कुछ उपग्रह मशीन है, तो कुछ चंद्रमा मशीन है, चंद्रमा मशीन है क्या, नहीं है, गलत। कुछ उपग्रह चंद्रमा नहीं है, उपग्रह का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि बाबू चंद्रमा नहीं है, तो सही, अभी तो सही। लेकिन जैसे ही हम अगर चाहें इसको उपग्रह को ऐसे बनाने का, उपग्रह चंद्रमा, कुछ चंद्रमा उपग्रह है, कुछ उपग्रह मशीन है, कुछ उपग्रह मशीन है, ऐसे बनाए तो एक, अब क्या हुआ यहां देखिए, पहले कुछ उपग्रह चंद्रमा नहीं है, कुछ उपग्रह चंद्रमा नहीं है तो क्या हो गया, गलत। कुछ उपग्रह चंद्रमा नहीं है तो क्या हो गया, इधर वाला सही, एक से सही एक से गलत, तो क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। वो तो बाबू पॉजिटिव निगेटिव तो हाँ रुक जाइए, 50 50 वो तो रूल पे चले गए ना,
हाँ वैसे भी गलती कर सकते हैं। आप रूल डायग्राम दोनों मिक्स कर रहे हैं ना अभी तब अपना काम बनाने के लिए, तो अलग अच्छा बात है ये, ठीक है। और कोई दिक्कत किसी को डाउट? आपका 50-50 रुका हुआ है, अभी बता देंगे। इसमें किसी को डाउट? आइए अब इसमें चंद्रमा उपग्रह, उपग्रह मशीन, ये बाबू 50, यहां पर 50, यहां पर भी 50, यहां पर भी 50, चारों 50 हो गया। अब क्या है ये वाला चंद्रमा मशीन है, चंद्रमा यहां पर, मशीन यहां पर। दो स्टेटमेंट से मिलकर निष्कर्ष बनाने के लिए कॉमन टर्म होना जरूरी है, और कॉमन टर्म में कम से कम 100 होना, एक कम से कम 100 होना जरूरी। यहां दोनों 50 है, तो रिलेशन तो बना, मतलब घर देखिया तो हुआ, ना लड़का वाला को लड़की पसंद आया, ना लड़की वाला को लड़का, दोनों खत्म, कहानी यहीं पर। पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन नहीं बनता है, इसीलिए गलत, पहला और दूसरा दोनों गलत। आंसर बाबू 3 नंबर। अगला सवाल, चिकित्सक जो वैज्ञानिक भी हैं, अब चिकित्सक कौन है वैज्ञानिक कौन है, हमको दिमाग नहीं चलाना उधर, ना चिकित्सक पर ना वैज्ञानिक पर, हम अभी भी बोल रहे हैं, हमको फोकस यहाँ पे। चिकित्सक जो वैज्ञानिक भी हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले जो ना तो चिकित्सक जो वैज्ञानिक भी हैं, ये तो दो एक साथ आ गया, तथा ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले जो ना तो वैज्ञानिक है ना ही केमिस्ट के बीच कितना अंतर है। तो हमने अभी क्या सोच करके ये पूरा इसको पढ़ रहा था, मैं वो बताता हूं कि यहां पर 1 2 3 4 गो है। मान लीजिए कि कह दे कहीं कि चिकित्सक जो वैज्ञानिक भी है तथा ग्रामीण और केमिस्ट भी है, हम समझ जाते कि चारों में है, तो बस डायरेक्ट चारों में जो होता उसको टिक आउट लाके कर दिए रहते, हमने ये सोचा था। लेकिन ऐसा वो नहीं, वो अंतर निकालने वाला काम कर दिया, यानी कि क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया। तो चलिए क्वेश्चन को अब आगे अच्छे से बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले वर्ग केमिस्ट को, वृत्त चिकित्सक को, आयत वैज्ञानिक को, त्रिभुज ग्रामीण को, हो गया। अब क्या लगे, चिकित्सक जो वैज्ञानिक भी है, चिकित्सक जो वैज्ञानिक है, तो डॉक्टर और वैज्ञानिक एक होना चाहिए, तो डॉक्टर और वैज्ञानिक एक होना चाहिए। तो यहां पर आ रहा कौन, 8, इधर भी 8 और इधर भी 8, और भी आ रहा है जी, 7 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, बहुत सारा आ रहा है। सबको जोड़िए, 5 3 15 और 8 7 15, 30, 30 और 8 38, ठीक है। तथा ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले जो ना तो वैज्ञानिक है ना ही केमिस्ट है। अगर यहां केवल लिखा रहता ना, तब हम उस सबको ऐड करने में हमको दिक्कत होता, केवल नहीं लिखा हो तो ठीक है। तथा ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले जो ना तो वैज्ञानिक है ना ही केमिस्ट है, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले जो ना तो वैज्ञानिक है ना ही केमिस्ट है, वैज्ञानिक नहीं है और केमिस्ट भी नहीं है, तो वो कौन है, वो 8 है। और है कोई क्या, और कोई नहीं है। तो इसका अंतर कितना, इसका अंतर 30 का, ऑप्शन 2 नंबर, ठीक है। अगला सवाल, कागज शीट एक्स से निर्मित बॉक्स, सादृश्य बॉक्स को चुने, यानी कि इसके समान कौन सा बॉक्स है उसको आपको चुनना है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले दो विपरीत सतह के बीच में एक सतह होता है, यानी कि एक सादा वाला और एक छोटा सा जो आयत है वो एक दूसरे के अपोजिट जाएगा। सादा वाला बॉक्स के अपोजिट जाएगा कौन, तो जिस बॉक्स के अंदर आयत है। यहां पर जो सर्कल है और ये सादा वाला बॉक्स अपोजिट जाएगा, ये सादा वाला बॉक्स का अपोजिट क्या जाएगा, जिसके अंदर सर्कल है। और ये जो दोनों आधा रंगा हुआ बॉक्स है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाएगा। दो विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है। तो जब ये चारों का विपरीत निकल गया तो जो दो बचा वो दोनों एक दूसरे के विपरीत आ गया ऑटोमेटिक। अब उस हिसाब से आप सबसे पहले तो इस दोनों को गलत कर दीजिए, क्योंकि यहां पर आधा रंगा हुआ दोनों का दोनों सतह एक दूसरे के विपरीत है, यहां पर दोनों का दोनों एक दूसरे के बगल में है, इसलिए ये दोनों तो पहले आउट हो गया।
अब बचा यहां पर ये 3, इस 3 का हमको क्या करना है, सॉरी इस दोनों का क्या करना है वो हमको यहां पर देखना है। तो सबसे पहला सिचुएशन हमारे पास जो ये देखिए, ये जो हमारे पास बॉक्स है, अब इसमें क्या है, तो ये हम अगर यहां से क्लॉकवाइज घुमाए, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, ठीक है, तो यहां से जब हम यहां एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो देखिए कैसे घुमा, यहां पर ये सर्कल को लेके गया, सर्कल को लेके गया ना, सर्कल को लेते हुए ऐसे गया। यहां पर देखिए ये अगर हम इधर से जाते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं, हमने यहां भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा, तो क्या सर्कल को लेके गया ये, तो ये भी क्या है गलत है। इस पे आते, ये हम ऐसे घुमाए, ठीक है, ऐसे घुमाए, तो यहां पर ये देखिए हम ऐसे घुमाए, तो ये सर्कल को लेकर के वर्ग होते हुए इधर गया, सर्कल को वर्ग होते हुए, सॉरी वर्ग सर्कल को लेते हुए यहां पर, वर्ग सर्कल को लेते हैं यहां पर, और ये वाला क्या है सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 4 नंबर डी ऑप्शन। अगला सवाल 36 है और 39 है, +3, यहां पर बाबू +9, यहां पर बाबू कितना +15, यहां पर +21, तो क्या हुआ 3 गुना 1, 3 गुना 3, 3 गुना 5, 3 गुना 7, तो 3 गुना कितना 9, यानी कि 27, जोड़ दीजिए इसमें 111 आपका आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, त्रिभुज की संख्या कितनी है वो ज्ञात करिए। चलिए सबसे पहला यहां पर ऐसा है ना, ये यहां से यहां, तो आप देख लीजिए 1 2 और ये बड़ा वाला 3 हो गया कि नहीं, और फिर एक और लाइन ऐसे है। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा तो वैसा उतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, इसमें कुल मिला के कितना, तो 6 त्रिभुज, तो 6 इधर से 6 इधर से 6 इधर से, कितना हो गया 18। इसके बाद ये वाला 2 2 और 1 ये वाला 3 और 1 तो इधर 4, तो 6 3 का 18 4 22, ऑप्शन 1 नंबर, ठीक है। अगला सवाल, ए बी सी डी ई एफ पंक्तियों में बैठे हैं 6, 1 2 3 4 5 6, दाहिना हाथ और ये बाबू बायां हाथ, लिखा क्या है, प्रत्येक में 3, ओहो 1 2 3 1 2 3, वही क्वेश्चन है क्या जी, ई किसी सिरे पर नहीं बैठा, ई किसी सिरे पर नहीं बैठा है, डी एफ के बाएं से, ओहो दाया बाया बाया दाया, डी एफ के बाएं से दूसरा, डी एफ के बाएं से पहला दूसरा, सीई का पड़ोसी है, सी का पड़ोसी है और डी के विकर्णता सामने है, बी एफ का पड़ोसी है, बी एफ का पड़ोसी है, तो यहां पर कौन आएगा ए, तो ये दोनों क्या होगा विपरीत, बी ए की विपरीत है, ठीक है। अगला सवाल, नवंबर की पहली तारीख को सोमवार है, यानी कि 1 नवंबर को है बाबू सोमवार, 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा, 21 दिन जोड़ दीजिए तो 22 तारीख को हो गया कौन सा दिन, सोमवार, है ना, 23 को मंगल, 24 को बुध और 25 को बृहस्पति, ऑप्शन हो जाएगा 2, ठीक है। क्या कहला कौन जरूरी था, तो डायरेक्ट यहीं पर 3 जोड़ दीजिए ना, तब सोमवार में डायरेक्ट 3, 22 आए ना, 22 में 3 जोड़ेंगे तो 25, बात वही ना हुआ, सोमवार में 3 जोड़ दीजिए, मंगल बुध बृहस्पति। अब हम लिख दिए थे, लिखा मतलब लिखा चला गया वो अलग बात था, ये बनाए थे, बना लिए थे क्या, सब अदल बदल रहा, हाँ पहला 3 3 6 9, फिर 3 फिर 6, फिर आगे होता तो 9, 6 9 3, फिर यहां पर 6 9 आगे होता तो 3, फिर यहां पर 9 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 3, 1 1 1 1 1, 6 9 3 1, ऑप्शन बाबू 2 नंबर।
ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में सोमवार को अपने समय पर। जय हिंद।